Good morning, students. Welcome in science class. I think you all are fine and God bless you all. So let's start our chapter, that is structure of atom. And in previous session I discussed Neil Bohr's model with you, in which we have learned about the distribution of electrons in different shells. So this one table, as I already told you, it is very important table. Basically, these are the name of first 20 elements. First 20 elements name is given to you, and these 20 elements are very important for you. The very first thing, you have to learn these 20 elements in the serial order. And I made a story related to that. आप उस स्टोरी के साथ इसको लिंक करके याद कर सकते हैं. स्टोरी क्या है, ध्यान से सुनिए. हे, हाय, लीजिए, बी, बी, सी, न्यूज, ऑफ, ऑफ, नी, ना, मर गई, ऑल, सीनियर, पब्लिक, स्कूल, क्लोज्ड, और क्या करेगा. ये स्टोरी मैंने जो बनाई है, इस स्टोरी से आप इसको रिलेट कीजिए. देखिए कैसे रिलेट करेंगे. हे का लेंगे एच, हे. हेलो बोल दीजिए या हाय बोल दीजिए. हेलो, एच ई. लीजिए से एल आई, एसएमएस लैंग्वेज यूज करते हैं ना, लीजिए. बी, बी ई, फिर बी, फिर सी, बीबीसी. न्यूज का एन ले लिया, ओफ, ओ एंड फ, ओफ. नी, एंड सोडियम को एन ने बोलते हैं ना, तो बना नी ना. मर गई, एम जी. ये देखिए एम एंड जी. ऑल का ए एल ले लिया, सीनियर का एस आई ले लिया, पब्लिक का पी लिया, स्कूल का एस लिया, क्लोज्ड का सी एल लिया, आर्गन का मतलब और क्या के, एंड करेगा सी ए, करेगा. तो देखिए स्टोरी बनती है. हे, हेलो, लीजिए, बीबीसी न्यूज, ऑफ, नी ना मर गई, ऑल, सीनियर, पब्लिक, स्कूल, क्लोज्ड, और क्या करेगा. ये कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं जिनसे हम एक डिफिकल्ट चीज को भी इजी फॉर्म में लर्न कर सकते हैं. बट इट डज नॉट मैटर कि आप इनके नाम ना याद कीजिए, ये आपको नाम भी इनके याद करने हैं. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब इसमें क्या चीज है, आपने एक बार ऐसे स्टोरी की हेल्प से इसको लर्न कर लिया, तो आपको फिर ऐसे याद हो जाएगा. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम. अगर मैं इनको नंबरिंग दूं तो 1 2 3 4 करके 20 तक नंबरिंग आ जाती है. तो देखिए हम बोलते हैं ये जो 20 तक है, इनको ऐसे ही 1 to 20 लिख लीजिए. 1 2 3 4 5 6, देखिए 20 तक लिखा हुआ है. तो एक्चुअल में ये जो आपने सीरियल ऑर्डर में याद किए एलिमेंट्स, तो वो जो सीरियल नंबर आपने इनको दिया, उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं हर एटम के पास. 1 2 3. तो आपने जब स्टोरी याद की तो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन याद हो गए, क्योंकि आपने सीरियल में स्टोरी याद की है. जितने किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो हमने ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. एटम कंटेन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट विद द एटम. तो देखिए ये वाला कॉलम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का. तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो इफ यू लर्न दिस elements in the serial order, you can learn the number of proton, and in the same manner you can learn the number of electrons. And very surprisingly, the number of protons
आर इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। ये एटॉमिक नंबर टर्म हम आगे भी डिस्कस करेंगे, तो क्योंकि ये टर्म आपके पास आई है तो मैं आपसे बता दूं, एटॉमिक नंबर हर एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उसी नंबर को उसका एटॉमिक नंबर भी बोला जाता है। सो एटॉमिक नंबर is basically the number of protons present in the nucleus of that atom। एटॉमिक नंबर उस एटम में प्रेजेंट प्रोटॉन को कहा जाता है जो कि उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो अब आपको एटॉमिक नंबर भी लर्न हो जाएगा साथ साथ। देखिए, स्टोरी याद करने से एलिमेंट्स आपको सीरियल ऑर्डर में लर्न हुए, देन आफ्टर दैट you can learn the number of protons, you can learn the number of electrons, means you can learn in the sense you already got that, you already will get that। एटॉमिक नंबर भी आपको पता चल जाएगा। और एक बार आपको ये सब चीजें पता चल गई, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही पता चलते हैं, तो हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है तो आप डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लेंगे, ठीक है। तो दिस टेबल हेल्प अ लॉट। Sometime the question will come, lithium is an atom, tell the number of electron, proton and the atomic number of that element and also give the electronic distribution। अब अगर हम बात करें तो मैं आपके साथ बोलूं कि एक होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटम में प्रेजेंट जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको लर्न करना पड़ेगा। अप्रॉक्स सेम होता है पर फिर भी एक कोई किसी में प्लस किसी में माइनस होते हैं। हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन, हीलियम 2, लिथियम 4, बेरिलियम 5, बोरॉन 6, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 10, नियॉन 10, सोडियम 12, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 14, सिलिकॉन 14, phosphorus 16, sulfur 16, chlorine 18, argon 22, potassium 20, calcium 20। You can see in this number of neutron that somewhere the same number of neutron is present in two different elements, पर ऐसा atomic number में नहीं होता। That's why atomic number is a unique number for each element। और इसीलिए हम कहते हैं जो एटॉमिक नंबर है वो हर एटम की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो सिर्फ उसी के पास है, दूसरे के पास नहीं है। सो एटॉमिक नंबर आपने देखा कहीं भी रिपीट नहीं होता है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में भी। एक्चुअल में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के बनता है और इसको हम कहते हैं एटम का मास। और एटम का मास मीन्स मास नंबर। तो देखिए, जब आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है, न्यूट्रॉन पता है, तो आप इन दोनों को प्लस करके मास निकाल सकते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी में देखें जो ये टेबल बनी हुई है, दैट इज ऑन पेज नंबर 51, वहां भी आप देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो दिए हुए हैं, वहां से हम इजिली मास नंबर निकाल सकते हैं। तो दो टर्म आपके सामने आती हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर means number of protons and second term मैंने आपके साथ डिस्कस की मास नंबर। मास नंबर means sum of number of protons, sorry neutrons and sum of number of proton। number of neutrons और number of proton को मिला दिया जाए तो मास नंबर बनता है, इन दोनों को मिला के, ठीक है। और यहां देखिए आप, ये बोहर मॉडल है। फर्स्ट 18 एलिमेंट का बोहर मॉडल दिया हुआ है। देखिए, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था तो एक ही शेल में है। हीलियम के पास एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जो डॉट हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। लिथियम के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एल शेल में 1। बेरिलियम के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। देन बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, सो ऑन। सो this one is based basically on these electronic distribution। once you are able to do the electronic distribution,
then you can easily draw the Bohr model. It is very easy and important also. I think you understand that how can you draw the Bohr model. It depends on the number of shell, as you can see here. Like I will take an example of argon. It contains K shell, L shell, M shell और number of electron आपको पता है इसमें देखिए 288. अब देखते हैं Bohr model क्या है. This one is argon. First K shell में 2 electron 1 and 2. आर्गन की सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. So once you are able to do electronic distribution, then you can easily draw the Bohr model. And electronic distribution will be easily done if you know the number of electron. Number of electron can be easily remembered if you remember the number elements in a serial order. I think you understand it. If you have any problem, again I told you, previously I told you and again I am saying the same thing. You can ask these questions, you can ask any question related to this topic. I hope you understand. Have a nice day. Goodbye.